जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज थंबनेल आप देख ही लिए हैं, रामपाल जी झूठे हैं सबूत गुरु ग्रंथ साहिब से। यानी आज हम रामपाल जी के झूठे बयान को गुरु ग्रंथ साहिब से सिद्ध करेंगे। दोस्तों, रामपाल जी एक चतुर शिकारी हैं और इनके जाल में मूर्ख लोग फंस जाते हैं। जिनके पास अपने सदग्रंथों पर श्रद्धा नहीं है और अपने देवी देवताओं में श्रद्धा नहीं है, वे रामपाल जी की जब भी बात सुनते हैं तो जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार से रामपाल की हर झूठी बात सच्ची दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों, हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप जब भी वीडियो को देखें या जब भी रामपाल जी के सत्संग को सुने तो बड़े कुशाग्र बुद्धि से सुने। और सबसे पहले तो आपको अपने देवी देवताओं, अपने धर्म, अपनी कुल, अपनी जात, अपने ग्रंथ, अपने भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। जिनके पास श्रद्धा नहीं रहेगा वह रामपाल जैसे शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। तो आज हम जो है गुरु ग्रंथ साहिब में रामपाल जी ने फंसाने का कार्य किया है, उसको हम उजागर करेंगे आपके सामने। आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो आज गुरु ग्रंथ साहिब से रामपाल जी को झूठा सिद्ध किया जाएगा। और इनका ये भी दावा है दोस्तों, ये कहते हैं कि चाहे कोई बात कितना भी कर ले, लेकिन मुझे झूठा सिद्ध करके दिखाए। तो आज सबसे पहले इनकी यह क्लिप सुन लीजिए और फिर मैं वीडियो को चालू करता हूं और आपको दिखाता हूं कि रामपाल जी झूठे कैसे हैं। बकवास तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी आपने रामपाल जी की क्लिप सुनी। यह बोल रहे हैं कि चाहे बकवास कितना भी कर लो, लेकिन मुझे झूठा सिद्ध करके दिखाओ। तो आज हम इनको इनके ही पुस्तक से झूठा सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। यह रामपाल जी की पुस्तक है कबीर सागर का सरलार्थ। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये देखिए, कबीर सागर का सरलार्थ है, रामपाल जी का फोटो लगा हुआ है। अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज, कबीरपंथी हैं ये। हम इसके सीधे 413 नंबर पृष्ठ पे चलेंगे और इसमें इन्होंने बहुत सारी बाणियाँ लिखने का कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पे हम सीधे पढ़ेंगे। मैं अवगुण मन माई शरीरा, ढूंढत खोजत गुरु मेले बीरा। यह बाणी में यह बीरा ये लिखा हुआ है। तो यह क्या करें रामपाल जी, नोट में बता रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट है कि अक्षर कबीरा की जगह गुरु मेले बीरा लिखा है, जबकि लिखना था ढूंढत खोजत गुरु मेले बीरा। यानी रामपाल जी यह कह रहे हैं कि इस बाणी में ढूंढत खोजत गुरु मेले बीरा की जगह पे कबीरा लिखना चाहिए था, बीरा की जगह पे कबीरा। फिर इन्होंने यह राग रामकली माला दखनी ओमकार की बाणी लिए हैं, गुरु ग्रंथ पृष्ठ नंबर 929-930 से। तो यहाँ पे बाणी लिए हुए हैं। तो इसके बाद यहाँ पे इसके बारे में क्या लिख रहे हैं रामपाल जी, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं हाईलाइट किया हूँ कि दद्दे धर्म धरे धर्मा, पूरी गुण करी मन धीरा। ग्रंथ साहिब में एक ही पंक्ति है। यानी इनके कहने का अर्थ है कि यह पंक्ति अधूरा है, इसके आगे की पंक्ति नहीं है। तो यहाँ विस्तार से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पंक्ति अधूरी अपूर्ण छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर दो एक जैसे हैं। जैसे ऊपर लिखी बाणी में ज्योति, फिर दूसरी में मोती, फिर साचा, दूसरी में कांचा। यहाँ पर धीरा अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है। इसमें साहेब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मानवश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई। छापाकारों ने काटा होगा। संत कभी ऐसी गलती नहीं करते, क्योंकि कबीर साहब जुलाहा जाति में माने जाते हैं, जो उस समय अछूत जानी जाती थी। कहीं गुरु नानक जी का अपमान न हो जाए कि एक जुलाहा नानक जी का पूज्य गुरु व भगवान था। यानी दोस्तों, यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है। यहाँ पे जो लास्ट में धीरा लिखा हुआ है, तो ये रामपाल जी कह रहे हैं कि यह आधी बाणी है। जैसे यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, जैसे दोस्तों हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिलोक उजागर। तो सागर और उजागर दो शब्द आता है लास्ट में। उसी तरह से यहाँ पर भी वाणी में लिखा है कि संशय सब जग सहज उपाया, तीन भवन एक ज्योति, गुरुमुख वस्तु परापत होवे, चूड़ ले मानक मोती। यानी यहाँ पे ज्योति है तो ये मोती है, यानी लास्ट की दो बारियां बराबर है, ये है। अब दूसरी बारी में समझे बुझे परिपर बुझे अति निरंतर साचा, गुरुमुख देखे साच संभाले, बिन साचे जग कांचा। यानी यहाँ पे जो कांचा आया और यहाँ पे साचा आया। तो इसी तरह से रामपाल जी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पंक्ति अधूरी छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर दो एक जैसे हैं। जैसे ऊपर लिखी बारी में ज्योति, जो मैंने आपको ये पढ़ के सुनाया, ये ज्योति, और फिर दूसरी में मोती, ये मोती हमने दिखाया आपको, ये मोती, फिर साचा, ये हमने आपको दिखाया, ये साचा, फिर कह रहे हैं कि कांचा, ये देखिए दूसरी कांचा। यहाँ पर धीरा अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है, यानी ये धीरा जो लिखा है, इनके कहने का अर्थ है कि यह अंतिम अक्षर वाला जो धीरा है यह एक ही पंक्ति है, इसके आगे गुरु ग्रंथ साहिब में कोई बाणी नहीं है। और वह बाणी क्या थी, वहाँ पे कबीर का नाम था, और छापाकारों ने, यहाँ पे लिखते हैं कि छापाकारों ने, यहाँ पे लिख रहे हैं कि छापाकारों ने काटा होगा, संत कभी ऐसी गलती नहीं करते। यानी कुल मिला जुला करके इनके कहने का अर्थ है कि गुरु नानक देव जी पूरी बाणी लिखे थे, लेकिन छापाकारों ने छापते समय काट दिया। तो यहाँ पे इनका पहला झूठ ये है दोस्तों, जब भी हम कोई पुस्तक छापाकार वालों को देंगे, प्रिंटिंग प्रेस वालों को, तो वो जो है पूर्ण रूप से वैसा ही छापते हैं, उसमें कोई गलती नहीं करते। या जो अपनी पुस्तक को छपवा रहा है तो छपवाने के बाद फिर अपनी पुस्तक को चेक करता है। तो मान लीजिए गुरु ग्रंथ साहिब अगर छापाकार में दिया गया होगा छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस में, तो ले करके फिर उसको चेक किया गया होगा। ऐसा नहीं कि वो रख दिया गया था और रामपाल आएंगे तो चेक करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रामपाल जी के कहने का अर्थ है कि यह बाणी अधूरी है, क्योंकि संत ने पूरा लिखा था, संत कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है। तो अब हम जो है इसको देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में। इसका प्रमाण दे रहे हैं कि यह क्यों इन्होंने काट दिया, क्योंकि कबीर साहब जुलाहा जाति में माने जाते हैं, जो उस समय अछूत जानी जाती थी। कहीं गुरु नानक जी का अपमान न हो जाए कि एक जुलाहा नानक जी का पूज्य गुरु व भगवान था, इसके वजह से छापाकारों ने काट दिया। तो अब हम गुरु ग्रंथ साहिब में इस बाणी को देखेंगे कि यह बाणी इसके आगे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। यह गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 929 930 पे यह बाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब में चाहे पृष्ठ कहो चाहे अंक कहो दोस्तों, एक ही चीज होता है। तो आइए हम गुरु ग्रंथ साहिब में देखते हैं। दोस्तों यह गुरु ग्रंथ साहिब है, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, मूल पाठ सहित हिंदी अनुवाद, भाग तीसरा, अंग 721 से 1106 तक इसमें है। और यह कहाँ से छपी है, अनुवाद करता है इसके हैं साहिब सिंह चरण सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह औलख, भाई चतुर सिंह एंड कंपनी द्वारा ये जो प्रकाशित हुई है, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह। इसके हम सीधे जो है दोस्तों यह देखिए अंग नंबर 929 और 30 है। इसमें यही बाणी जो चल रही है, आप इस फोटो कॉपी में भी देख लीजिए। रामपाल जी के मैंने लगा दिया है पुस्तक का फोटो कॉपी। हालांकि रामपाल जी उसमें जो है गलत लिखे हैं, ओंकार लिखे हैं, जबकि यहाँ क्या लिखा है, ओ अंकारी, ठीक है। ओ अंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओ अंकारु किया जिन चित्ती। और रामपाल जी क्या लिखते हैं, आप इस फोटो कॉपी में देखिए, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकार किया जिन चित्त, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे गड़बड़ी लिखते हैं खुद रामपाल जी, और कहते हैं कि इसमें बाणी छोड़ दी गई है। अब आगे देखिए, जो बाणी इन्होंने लिखा था छोड़ने के लिए कि वहां पे छोड़ दी गई है, उस बाणी को हम सीधे आपको दिखाते हैं। यहां से देखिए ज्योति मोती वाला जो बाणी था, आप इस फोटो कॉपी में एक बार देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि सत्य शंभु जुग, सत्य शंभु जग सही जी उपाया, तीन भवन एक ज्योति, गुरमुख वस्तु परापति होवे, चुड़ले मानक मोती। यानी ज्योति और मोती, यहाँ पे ज्योति तो यहाँ पे मोती। समझे बुझे परिपर बुझे अंत निरंतर साचा, गुरमुख देखे साचु संभाले, बिनु साचे जगु काचा, ठीक है। तो यहाँ पे साचा है,
ये देखिए यहाँ पे साचा, तो यहाँ पे आ गया काचा, यहाँ पे ज्योति, तो यहाँ पे आ गया मोती। ठीक है, तो रामपाल जी का क्या कहना था कि अगली बारी में क्या कर रहे हैं, ये देखिए अगली बारी इनका ये था, आप फोटोकॉपी में देख लीजिए, मैंने हाईलाइट करके ये लगाया हुआ है। अगली बारी में कह रहे हैं कि सिर्फ धीरा एक यही बाणी लिखा था। ठीक है, दधे धर्म धरे धर्मा पुण्य गुणकारी मन धीरा, बस इतना ही बाणी लिखा था, इसके आगे उन्होंने बाणी लिखना छोड़ दिया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये दधे धूली पड़े मुख मस्तक कंचन भय मनूरा, ये देखिए यहाँ पे संत क्या लिख रहे हैं, मनूरा। तो रामपाल जी का यह झूठ पकड़ा गया। अब दूसरी बारी में देखिए, धनु धरी धरु आप ही अजोनी तोली बोली सचु पूरा, ये देखिए करते की नीति करता जाने कह जाने गुरु सूरा, ये देखिए यानी यहाँ पूरा है तो यहाँ सूरा है, यहाँ धीरा है तो यहाँ मनूरा है। ठीक है, तो रामपाल जी क्या लिखते हैं कि वो केवल आधा ही लिखा था, बाणी छोड़ दिया गया था, जबकि देखिए इस बाणी को पूरा लिखा गया है। ठीक है, तो रामपाल जी ने नीचे की बाणी भी छोड़ दी थी, धनु धड़ी धरु अपी अजोनी तोली बोली सचु पूरा करते की नीति करता जाने कह जाने गुरु सूरा, तो इसको भी रामपाल जी ने छोड़ रखा था। तो यहाँ पे रामपाल जी का झूठ पकड़ा गया। दोस्तों, रामपाल जी सही कहते हैं कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। तो संत यहाँ पे जो है धीरा और मनूरा लिखते हैं, लेकिन रामपाल संत नहीं है और यह कहते हैं कि यहाँ पे बाणी छोड़ दी गई है। ठीक है, तो झूठा कभी संत नहीं हो सकता। तो ये रामपाल जी का यहाँ पे गप्पे पकड़ा गया और रामपाल जी का झूठ जो है खुलासा हो गया और आपने अपनी आंखों से पढ़ लिया, जान लिया। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि छापाकार और गुरु नानक देव जी दोनों सही है। गुरु नानक देव जी पूरी बाणी लिखे हैं, उसके आगे भी एक चौपाई लिखे हैं 2 लाइन का, और छापाकार भी पूरी छापे है। अगर किसी ने बाणी छोड़ा है तो आए रामपाल। ठीक है, तो रामपाल की ये चतुराई है और यही रामपाल शिकारी है और इसका यही शिकार रूपी जाल है जिसमें मूर्खों को फंसाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गप्पे मारने की कोशिश की कि गुरु नानक जी के परमात्मा और गुरु स्वयं भगवान, गुरु नानक देव जी के गुरु और परमात्मा कबीर है। ठीक है, और कबीर को परमात्मा बनाने के लिए रामपाल जी ने झूठ की मोटरी बांध ली और उस झूठ को एक कबीर सागर सरलाथ नामक पुस्तक लिख करके दासों को दे दिया। और दास इतने मूर्ख हैं कि इस चतुराई को नहीं समझ पाए और रामपाल का प्रचार करते हैं कि रामपाल सच्चा बोलते हैं, इनके जैसा 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं। बताओ, रामपाल जी दावा भी कर रहे हैं कि मुझे कोई झूठा सिद्ध करके दिखाओ। तो अब इनको जो है कोई जाकर पूछे कि भाई ये आप जो लिखे हो ये बाणी, बोल रहे हो कि ये बाणी गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी गई है, तो ये बाणी कहां से आ गई? ठीक है, तो दोस्तों हमारे कुल मिलाजुला कर कहने का अर्थ एक ही है कि आप सावधानी से इस चतुर शिकारी के जाल को समझें और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम लगाएं, और दूरियां अगर बनानी है तो इस चतुर शिकारी से दूरियां बनाएं, क्योंकि यह आपका मानव जीवन जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसको यह खराब कर देगा और फिर यह जो है 84 में ठूस देगा। इसीलिए कबीर साहब ने एक बाणी बोली थी, झूठा गुरु अजगर बना लख 84 माए, सारी संगत चीटी बनी तन नोच नोच के खाए। ऐसे झूठे गुरुओं के लिए कबीर साहब कहते हैं कि वह 84 में जाते हैं और अजगर बनते हैं, और जो उनके चेले होते हैं वो चीटियां बनती है और उसी अजगर गुरु के तन को नोच नोच के खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे झूठों से आप सावधान रहें, हमारी यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।